वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पूरे मुल्क में कोविड-19 से पैदा सूरत हाल की जायजा मीटिंग की। नेपाल में हो रही जबरदस्त बारिश के सबब रियासत के कई नदियों में तूग़यानी। रियासत में कोरोना मुतासरीन की तादाद 15,000 के पार। और रियासत में कोरोना के बढ़ते असरात के पेश नजर 16 जिलों में लॉकडाउन। आदाब, अभी तक की खबरों के साथ मैं अहमद रजा हाशमी। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तवस्सुत से मीटिंग करके पूरे मुल्क में कोविड-19 से पैदाशुदा सूरत हाल की जानकारी ली। मीटिंग के दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने कोविड-19 से मुतालिक मुख्तलिफ रियासतों की मौजूदा हालात की जानकारी ली। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि अवामी मकामात पर सफाई और समाजी नज़्म व ज़ब्त का ख्याल रखा जाए। मीटिंग में वज़ीर दाखिला अमित शाह और वज़ीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन भी मौजूद थे। नेपाल के नशीबी इलाकों और रियासत में हो रही ज़बरदस्त बारिश के नतीजे में बागमती, कमला, गंगा और गंडक नदियों की सतह में तेज़ी से इजाफा हो रहा है। मरकज़ी आबी कमीशन के इत्तलात के मुताबिक गंडक नदी की सतह गोपालगंज के डुमरिया घाट में खतरे के निशान से 36 सेंटीमीटर ऊपर है। वहीं बागमती नदी मुजफ्फरपुर के बेनियाबाद और सीतामढ़ी के ढींग ब्रिज और रोनी सैयदपुर में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। कमला बालान नदी की सतह मधुबनी के जयनगर और झंझारपुर में खतरे के निशान से 75 सेंटीमीटर ऊपर है। इस बीच रियासती हुकूमत ने महकमे सैलाब से निपटने के लिए ज़रूरी तैयारियां कर ली है। वज़ीर आला नीतीश कुमार ने मुतल्लका अफसरों को सभी पुश्तों से निगरानी रखने की हिदायत दी है। साथ ही NDRF और SDRF को किसी भी आफात वाक़यात से निपटने के लिए तैयार रहने को कहा है। नेपाल के जरिए कोसी बराज से 2,71,000 क्यूसेक के पानी छोड़े जाने के बाद कोसी नदी की आबी सतह में इजाफा होने से सहरसा जिले के नदी किनारे वाक़े कई पंचायतों पर सैलाब का खतरा मंडराने लगा है। नोहटा ब्लॉक के मशरक़ी कोसी पुश्ते के आसपास बसे गांव के लोगों ने बताया कि आबी सतह में इजाफा होने से लोग नक़्ल मकानी पर मजबूर हैं। 11 बजे तक अखन तक पानी बढ़ते छै। हमरा आर के घर घर पानी ढुक गेलै। भनसा भात जे छै से खाना उना जे खेबै सेहो नहि छै व्यवस्था जे कोनो चीज में बना के खेबै। जिला मजिस्ट्रेट कौशल कुमार ने बताया कि किसी भी मुसीबत से निपटने के लिए जिला इंतजामिया ने ज़रूरी तैयारियां कर ली है। उन्होंने बताया कि आबी सतह पर लगातार नज़र रखी जा रही है। अभी बाढ़ की स्थिति तो अभी सामान्य है और जून में काफ़ी वर्षा हुई थी अभी लेकिन अभी स्थिति सामान्य है। जो डिस्चार्ज भी थोड़ा सा कम हुआ है। तो बाढ़ की सारी तैयारियां की जा चुकी है। मेरा बस से जिला वासियों से अनुरोध रहेगा कि अपने आप को थोड़ा सा मतलब ये सुरक्षित रखने के लिए अपने स्तर से भी थोड़ा सा सतर्क रहें। उधर खगड़िया जिले में भी बागमती और कोसी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। आबी सतह में इजाफा होने से नदी किनारे बसे गांव के लोगों की परेशानी बढ़ गई है। खेतों में पानी फैल जाने से जानवरों के चारे का मसला पैदा हो गया है। गांव वालों ने बताया कि अचानक पानी बढ़ जाने से मसाइल पैदा हो गए हैं। डूब जाता है। ये बस्ती से निकलने किसी तरह निकलने के लिए बनता नहीं है। बहुत तकलीफ होता है। ये नाव से इधर उधर हो सकता है। पानी तो आ रहा है सरकार घाट से बाढ़ वाले। अभी तो थोड़ा कम पानी है, इससे और ज़्यादा होगा। इधर पटना में गंगा की आबी सतह खतरे के निशान से कुछ ही सेंटीमीटर नीचे है। पटना के गांधी घाट पर आबी सतह की निगरानी के लिए तैनात असिस्टेंट इंजीनियर ने बताया कि गंगा की आबी सतह में लगातार इजाफा जारी है। 40.420 था और यहाँ का जो वार्निंग लेवल है वो है आपका 47.60 है और डेंजर लेवल 48.60 है। ये अभी वार्निंग लेवल से 0.82 नीचे है और डेंजर लेवल से 1.28 नीचे है।
इस बीच रियासत के आबी वसाइल के वजीर संजय कुमार झा ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी है कि बागमती और कमला बालान नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। जनाब झा ने लोगों से चौकस बरतने की अपील की है। उन्होंने कहा कि किसी भी हंगामी हालात से निपटने के लिए टोल फ्री नंबर 1800-0345614 जारी किया है। रियासत में कोरोना से शफायाब होने की शरह लगातार बढ़ रही है। सेहत के सेक्रेटरी लोकेश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तवस्सुल से बताया कि इस वक्त ये शरह 73.08% है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 740 कोरोना मरीज सेहतयाब हुए हैं। अब तक ठीक होने वालों की तादाद बढ़कर 10,951 हो गई है। इन्फेक्शन से रिकवर करने वाले व्यक्तियों की संख्या है 740। अब तक कुल ठीक हुए व्यक्तियों की संख्या है 10,991, 10,991। बिहार राज्य में रिकवरी का रेट है 73.08% आज की तिथि में। और पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के जो नए मामले आए हैं वो 709 हैं। और वर्तमान में जो एक्टिव केस हैं 38 जिले में, उनकी संख्या है 3,929। वहीं महकमे इत्तलात और ताल्लुकात आमा के सेक्रेटरी अनुपम कुमार ने कहा है कि रियासत में नए बने 23,38,000 राशन कार्ड में से 56% कार्ड की तकसीम कर दी गई है। उन्होंने कहा कि कोरोना फंड में जमा हुए 180 करोड़ रुपए की रकम को खर्च करने के लिए हेल्थ सेक्रेटरी को इख्तियार सौंपा गया है। जनाब कुमार ने कहा कि रोजगार की तोसी के मंसूबे में अब तक 10 करोड़ 37 लाख से ज़्यादा इंसानी दिन वज़ा किए गए हैं। कोविड हेल्थ सेंटर्स हैं और कोविड हॉस्पिटल्स हैं, उनमें भी बेड्स की संख्या बढ़े और जो ऑक्सीजन के साथ बेड्स हैं उनकी भी संख्या बढ़ाई जाए। तो इस पर स्वास्थ्य विभाग काम कर रहा है। इसके अलावा मैं शॉर्ट में एक बार फिर बता देता हूँ कि इस पूरे पीरियड रियासत में कोरोना मुतासरीन की तादाद बढ़कर 14,000 से भी ऊपर चली गई है। कोविड-19 के फैलाव के चेन को तोड़ने के लिए राजधानी पटना समेत रियासत के 16 जिलों में लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया है। पेश है एक रिपोर्ट। राजधानी पटना के सड़कों पर लॉकडाउन का असर देखा जा रहा है। वाहनों और लोगों की आवाजाही कम हो गई है। प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। पुलिस लोगों से बेवजह सड़कों पर न निकलने और मास्क पहनने की अपील कर रही है। लोगों का कहना है कि महामारी को बढ़ने से रोकने के लिए लॉकडाउन जरूरी है। बीमारी बहुत बढ़ रहा है, इसके वजह से लगना चाहिए। हालांकि हम लोग तो गरीब लोग परेशान हैं। लॉकडाउन लगना चाहिए, बीमारी बढ़ रहा है बहुत। प्रदेश में कोविड-19 महामारी के बढ़ते संक्रमण के कारण राजधानी पटना सहित राज्य के कई जिलों में लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। बक्सर, नवादा, सुपौल और किशनगंज में 3 दिन तक लॉकडाउन रहेगा। पटना, मुंगेर, मधेपुरा, कैमूर और पूर्णिया जिलों में इस महीने की 16 तारीख तक लॉकडाउन रहेगा। बेगूसराय, नालंदा और वैशाली जिलों में आज से 6 दिनों के लॉकडाउन के आदेश दिए गए हैं। जमुई जिले में आज से 5 दिनों का लॉकडाउन लागू रहेगा। कोरोना संक्रमण के फैलाव को देखते हुए अररिया जिला प्रशासन ने 19 जुलाई तक पूर्ण लॉकडाउन लागू करने का आदेश दिया है। खगड़िया में इस महीने की 14 तारीख तक लॉकडाउन के आदेश जारी किए गए हैं। पुलिस अधीक्षक मीनू कुमारी का कहना है कि मास्क नहीं पहनने वालों पर जुर्माना लगाने के साथ ही सरकार की ओर से मुफ्त में मास्क भी दिया जा रहा है। मजिस्ट्रेट जो है जिले के, जो CO BDO है, उसके साथ सभी थानों के थानाध्यक्ष अभियान के तहत रोज शाम में 5 बजे से 7 बजे के बीच में मास्क चेकिंग के लिए अभियान चलाते हैं। और उसमें जो भी लोग बिना मास्क के पब्लिक प्लेसेस में पाए जाते हैं, सड़कों पे या बाज़ारों में या बसेस में या ऑटो रिक्शा में, उन सबको 50 रुपये का फाइन करने का प्रावधान है। उसके तहत फाइन भी किया जा रहा है। प्लस जो राज्य सरकार का ये जो घोषणा है
कि प्रत्येक व्यक्ति को उसके साथ 2 मास्क भी मुफ्त में दिया जाए। पटना जिले में सरकारी कार्यालय और सार्वजनिक निगम बंद रहेंगे। जिलाधिकारी कुमार रवि ने यह जानकारी देते हुए बताया कि लॉकडाउन में सभी निजी और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान भी बंद रहेंगे, लेकिन आवश्यक वस्तु और सेवाएं जारी रखी गई है। और पूरी स्थिति पर जिला प्रशासन के द्वारा नज़र रखा जाएगा। जो सब्जी की दुकानें हैं या फल की दुकानें हैं या मीट मछली की दुकानें हैं, उसमें भी काफ़ी भीड़ की स्थिति बनती है। उसको देखते हुए भी उसे प्रातः 6 बजे से 10 बजे तक और संध्या में 4 बजे से 7 बजे तक ही खोले जाने का निर्देश दिया गया है। पूजा स्थलों और धार्मिक आयोजनों पर पाबंदी रहेगी। धार्मिक न्यास परिषद ने कोरोना महामारी के बढ़ते चेन को तोड़ने के लिए श्रद्धालुओं से घरों में ही पूजा अर्चना करने की अपील की है। श्रद्धालु भी इस बात से सहमत हैं कि महामारी से बचने के लिए घरों में पूजा अर्चना करने से उन्हें कोई परेशानी नहीं है। कोई भक्तों में कोई परेशानी नहीं हो रही है। अगर भक्त चाहे तो घर पे भी पूजा पाठ अच्छे से कर सकते हैं अपने फैमिली के साथ। सार्वजनिक परिवहन सेवाएं लॉकडाउन के दौरान चालू रहेगी, लेकिन निजी वाहन आवश्यक कार्यों के लिए ही प्रयोग किए जा सके हैं। ट्रेन और विमान सेवाएं जारी रहेगी। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 14,000 से भी अधिक हो गई है, लेकिन संक्रमित मरीजों की ठीक होने की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। संक्रमण से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या भी 10,000 से ऊपर है। प्रदेश के विभिन्न जिलों में 1600 से अधिक कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं, जिसमें 17 लाख से अधिक घर परिवार शामिल हैं। कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए पटना समेत प्रदेश के 16 अन्य जिलों में लॉकडाउन लागू किया गया है। प्रदेश सरकार ने लोगों से अनावश्यक रूप से घरों से बाहर नहीं निकलने और ज़रूरत पड़ने पर घरों से बाहर निकलना पड़े तो मास्क लगाकर निकलने की अपील की है। सरकार ने कहा है कि घबराने से नहीं, संकट की इस घड़ी में सरकार का निर्देशों का पालन करके कोरोना को हराया जा सकता है। इसीलिए कि संक्रमित मरीजों के ठीक होने की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। कैमरामैन मुकेश कुमार के साथ मैं अजय कुमार, दूरदर्शन समाचार, पटना। सीआरपीएफ की 195 बटालियन के कमांडेंट राकेश कुमार सिंह की किताब नक्सलवाद अनकहा सच का बटालियन के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर AP महेश्वरी ने नई दिल्ली में इजरा किया। मुसन्निफ ने नक्सल मुतासरा इलाकों में अपनी तवील मुद्दत कार के दौरान छत्तीसगढ़ में गुजारे गए 6 साल की मुद्दत को इस किताब के तवस्सुत से पेश करने की कोशिश की है। किताब के मुसन्निफ राकेश कुमार बिहार के ही बाशिंदा हैं। कोरोना वबा के दरमियान मरकजी हुकूमत का कई अवामी फलाही मंसूबा लोगों के लिए नेमत साबित हो रहा है। सहरसा ज़िले में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का फ़ायदा लेकर आम आवाम काफ़ी खुश हैं। उन्होंने इसके लिए हुकूमत का शुक्रिया अदा किया है। मोदी जी की तरफ से 30 किलो मिलता है, पैसा से 1 किलो दाल मिलता है। मोदी जी को धन्यवाद। और बचिया देवी सहरसा 20 किलो अनाज मिले थे, 1 किलो दाल। मोदी जी के धन्यवाद। सर हमको अनाज मिल रहा है, हाँ फ्री वाला 25 किलो चावल मिल रहा है। 5 आदमी हम लोग हैं, 25 किलो चावल है प्लस 15 किलो गेहूं मिलता है, तो इसी में अपना जीविका चला रहे हैं। प्रधानमंत्री था जो किए वो बहुत अच्छे काम किए। आखिर में खबरों की सुर्खियों पर एक नज़र। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पूरे मुल्क में कोविड-19 से पैदा शुदा सूरत हाल की पर जायजा मीटिंग की। नेपाल में हो रही जबरदस्त बारिश के सबब रियासत की कई नदियों में तूग़यानी। रियासत में कोरोना मुतासरीन की तादाद 15,000 के पार। और रियासत में कोरोना के बढ़ते असरात के पेश नज़र 16 जिलों में लॉकडाउन।